सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हर्षल एग्रोटेक लिमिटेड के बारे में। तो हर्षल एग्रोटेक लिमिटेड की अगर बात की जाए तो आज के दिन कंपनी के अंदर हमें 2% की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड ऑलमोस्ट 97 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हमें देखने को मिला। तो ये कंपनी के शेयर्स जिन लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर होगा उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली कंपनी के अंदर एक रिपोर्ट हमें देखने को मिला है और इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट के द्वारा बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट हमें पास आउट हुए हैं। तो वो स्टेटमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और उसी के साथ साथ हमें कंपनी के अंदर कल के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, राइट। तो उस इवेंट से रिलेटेड भी हम लोग डिस्कस करें, लेकिन वो डिस्कस करने से पहले पिछले 6 महीने में ये कंपनी के द्वारा 930% तक का रिटर्न्स हमें परफॉर्म किया है। उसी के साथ साथ पिछले 5 सालों का कंपनी का हर्षल एग्रोटेक का अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो 17,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के ओवरऑल जो डेटा के निकल के आया है ना उसके ऊपर दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यह हर्षल एग्रोटेक लिमिटेड इस कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा हमें ग्रोथ रिलेटेड उनके द्वारा बोला गया है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बेसिकली कंपनी के अंदर रिसेंट जो अपडेट है ना वो क्या है, जहां 705 बीघा लैंड कंपनी के द्वारा हमें एक्वायर किया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड। यानी कि ये कंपनी ने क्या किया है, 705 बीघा लैंड को एक्वायर किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके, और उसी के साथ साथ ये क्या क्या करने वाले हैं उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले हैं। एंड रिसेंटली कंपनी ने ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर भी अपना बिजनेस को एक्सपांड किया है। इन्होंने क्या है, ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर अपना बिजनेस को एक्सपांड किया है और जहां ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ये ट्रेड करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ ये क्या ट्रेड करने वाले हैं, ये ट्रेड करने वाले हैं फ्रूट्स जो एप्पल है उसको ये ट्रेड करने वाले हैं, जो कि जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ इनका ट्रेडेड वॉल्यूम अगर आप देखोगे उन्होंने दिया गया है जो कि ऑलमोस्ट 875 मैट्रिक टन्स का हमें इनका करंट क्वार्टर का ये ट्रेडेड वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी के द्वारा ये क्लेम हमें किया जा रहा है कि अभी हर्षल एग्रोटेक इस कंपनी के पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर और प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर। यानी कि दोस्तों अगर ऐसे स्टेटमेंट अगर कंपनी के मैनेजमेंट्स के द्वारा अगर दिए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि जरूर ये पॉसिबल हमें हो सकता है। बेसिकली अगर आप इनका एक और स्टेटमेंट देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इनका मानना है कि कंपनी का जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो प्रॉफिट्स होने वाला है उसके अंदर करीब करीब जो रेवेन्यू होने वाला है उसके अंदर करीब करीब 105 करोड़ से लेके 115 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू या फिर इनके सेल्स हमें जा सकते। कंपनी का करंटली अगर आप इनका पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बेसिकली कंपनी का जो रेवेन्यू है ना सेल्स को ही रेवेन्यू बोला जाता है। अभी धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर हमें जो पैरामीटर्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के पर बहुत शानदार तरीके से ग्रो हो रहे हैं। जैसे कि बोला जा रहा है अभी कंपनी का ऑलमोस्ट हमें 12 से 13 करोड़ का रेवेन्यू है। इनका मानना है कि 105 करोड़ से लेके 115 करोड़ के आसपास ये रेवेन्यू होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर हमें अब बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये हुई ओवरऑल डेटा की बात। जो अपडेट था वो हमने आपके साथ शेयर किया, जो कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा बोला गया था रिपोर्ट के अंदर वो हमने आपके साथ शेयर किया। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कल के दिन क्या इंपॉर्टेंट है, कल के दिन हर्षल एग्रोटेक इस कंपनी का Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। Q2 का रिजल्ट हमें आने वाला है 17 अक्टूबर को, राइट। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी के Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे हर्षल एग्रोटेक के 100% हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस कंपनी के अंदर बाइंग करना है तो आप जरूर कंपनी के बारे में अपने रिस्क के ऊपर स्टडी करना, एनालिसिस करना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर आप एडवाइस लेना, क्योंकि हमने जो वीडियोस आपके साथ क्रिएट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हो।